फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 6, पद संख्याएं 2 से 12 तक। इन बातों की शिक्षा और उपदेश दिया करो। यदि कोई भिन्न शिक्षा देता है और हमारे प्रभु यीशु मसीह के हितकारी उपदेशों में और भक्ति सम्मत शिक्षा में विश्वास नहीं करता, तो मैं समझता हूँ कि घमंड ने उसे अंधा बना दिया है। वह कुछ भी नहीं समझता और उससे वाद विवाद तथा निरर्थक शास्त्रार्थ करने का रोग हो गया है। इस प्रकार के विवादों से ईर्ष्या, फूट, परनिंदा, दूसरों पर कुत्सित संदेह और निरंतर झगड़े उत्पन्न होते हैं। यह सब ऐसे लोगों के योग्य है जिनका मन विकृत और सत्य से वंचित हो गया है और जो यह समझता है कि भक्ति से लाभ मिलना चाहिए। भक्ति से तो बड़ा लाभ होता है, किंतु केवल उसी को जो अपने धन संपत्ति से संतुष्ट रहता है। हम ना तो इस संसार में कुछ अपने साथ ले आए और ना यहाँ से कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास भोजन वस्त्र है तो हमें इससे संतुष्ट रहना चाहिए। जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसे मूर्खतापूर्ण तथा हानिकार वासनाओं के शिकार बनते हैं जो मनुष्यों को पतन और विनाश के गर्त में ढकेल देती है। क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत सी यंत्रणाओं द्वारा अपने को छलनी कर दिया। तुम ईश्वर के सेवक होने के नाते उन सब बातों से अलग रहकर धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य तथा विनम्रता की साधना करो। विश्वास के लिए निरंतर संघर्ष करते रहो और उस अनंत जीवन पर अधिकार प्राप्त करो जिसके लिए तुम बुलाए गए हो और जिसके विषय में तुमने बहुत से लोगों के सामने अपने विश्वास का उत्तम साक्ष्य दिया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। मैं संकट के समय चिंता क्यों करूं? मैं अपने शत्रुओं से क्यों डरूं? वे तो अपने धन पर भरोसा रखते और वैभव पर गौरव करते हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं,
स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। किंतु कोई भी अपने को छुड़ा नहीं सकता अथवा अपने जीवन का दाम ईश्वर को चुका सकता है। कोई भी अपने प्राण का मूल्य दे नहीं सकता अथवा पृथ्वी पर चिरस्थायी जीवन खरीद सकता है। कोई भी मृत्यु से नहीं बच सकता है। अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। इसलिए इसकी चिंता मत करो कि धनी का वैभव बढ़ता जा रहा है। मरने के बाद वह अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाएगा। उसका वैभव उसका साथ नहीं देगा। अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। वह अपने जीवन में अपने को धन्य समझता और अपना भाग्य सराहता रहा, किंतु वह अपने पूर्वजों के पास जाएगा और फिर कभी दिन का प्रकाश नहीं देख पाएगा। अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो सच्चे और निष्कपट हृदय से ईश्वर का वचन सुरक्षित रखते हैं और अपने धीरज के कारण फल लाते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 3 तक। यीशु नगर नगर और गांव गांव घूमकर उपदेश देते और ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते रहे। 12 प्रेरित उनके साथ थे और कुछ नारियां भी जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्त की गई थी। मरियम जिसका उपनाम मगदलेना था और जिससे 7 अबदूत निकले थे। हेरोद के कारिंदा खूसा की पत्नी यूहन्ना, सुसन्ना और अनेक नारियां भी जो अपनी संपत्ति से यीशु और उनके शिष्यों का सेवा सत्कार करती थी। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति जय हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से हैं। अध्याय 6 पद संख्याएं 2 से 12 तक। इसमें 3 मुख्य विषय है। सबसे पहले संत पौलुस समझाते हैं तिमोथी के द्वारा विश्वासी दासों के लिए शिक्षा है कि सभी विश्वासी दास अपने स्वामियों का आदर करे और अच्छी तरह उनकी सेवा करे। वास्तव में हम लोग जो कुछ करते हैं वे सब प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु यीशु के लिए करे और मानव जाति की भलाई के लिए करे। इसलिए संत पौलुस कलोसियों के नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 17, 23 और 24 में इस प्रकार लिखते हैं, आप जो भी काम करें मन लगा कर करें, मानो मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए काम कर रहे हों। हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत सारे काम करना पड़ता है। उन सबों में हमको
मन लगाकर करना है, प्रभु के लिए करना है, प्रेम से करना है, मानव जाति की भलाई के लिए करना है, जिससे सबों का विकास हो, ईश्वर का राज फैलता जाए। आज के पहले पाठ का दूसरा विषय है कि हमें प्रभु यीशु की शिक्षा और कलीसिया की शिक्षा का पालन करना है। अन्य लोगों की तरह तरह की शिक्षाओं से हम दूर रहें, उनसे प्रभावित जीवन नहीं बिताए। और संत योहन अपने दूसरे पत्र में लिखते हैं, जो मसीह की शिक्षा की सीमा के अंदर नहीं रहता बल्कि उससे आगे बढ़ता है, उसे ईश्वर प्राप्त नहीं है। जो शिक्षा की सीमा के अंदर रहता है उसे पिता और पुत्र दोनों प्राप्त हैं। यदि कोई आप लोगों के पास आता है और यह शिक्षा साथ नहीं लाता तो आप अपने यहाँ उसका स्वागत नहीं करें और उसका अभिवादन तक नहीं करें, क्योंकि जो व्यक्ति उसका अभिवादन करता है वह उसके दुष्ट कर्मों का सौभागी बनता है। तो हमें गलत शिक्षाओं से दूर रहना है, ऐसे शिक्षाओं का पालन नहीं करना है, वाद विवाद में नहीं पड़ना है, उससे कोई फायदा नहीं है। हमें प्रभु यीशु और कलीसिया की शिक्षा के अनुसार जीवन बिताना है, इसके लिए भी हम कृपा मांगते हैं। आज के पहले पाठ का तीसरा विषय है कि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। आगे संत पौलुस हमको समझाते हैं, जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसी मूर्खतापूर्ण तथा हानिकर वासनाओं के शिकार बनते हैं, जो मनुष्यों के पतन और विनाश के गर्त में ढकेल देती है। तो हमको धन चाहिए, लेकिन धन पर लालच करना, उसको बटोरने के लिए अति प्रयास करना, यह सब हमारे लिए हानिकर है। प्रभु यीशु ने हमको समझाया था, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 में व संख्याएं 19 और 20 में, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहां मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहां ना तो मोर्चा लगता है, ना कीड़े खाते हैं और ना चोर सेंध लगाकर चुराते हैं, क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। प्रभु यीशु का कहना है, हमें स्वर्ग के लिए धन बटोरना है, पवित्र जीवन बिताना है, पुण्य कार्य करना है। धन जरूरी है, लेकिन हम धन के लिए, पैसे के लिए, पूंजी के लिए, संपत्ति के लिए नहीं जीते हैं, वे सब अस्थाई हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने यह भी समझाया था कि चिंता नहीं करनी है। उनका कहना है, यह कहते हुए चिंता मत करो, हम क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने। इन सब चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीजों की जरूरत है। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तो हमको धन की जरूरत है, हम ईमानदारी से जीवन बिताए और प्रभु हमारे लिए प्रबंध करेगा। हमको मेहनत करनी है, लेकिन प्रभु पर आश्रित जीवन बिताते हुए मेहनत करनी है, तब प्रभु हमारी जरूरतों की पूर्ति करते हैं। इसलिए हम प्रभु से कृपा मांगते हैं कि हम धन पर लालच नहीं करें। मुझे लगता है कि हर एक इलाके में कई लोग
धन पर लालच करते हुए बहुत जल्दी धनी बनने के प्रयास में बहुत गरीब हो जाते हैं। हमारे पड़ोस के कई लोग इसी तरह बर्बाद हो गए। कुछ साल पहले मद्रास का एक व्यक्ति पटना आया और उसने घोषणा की कि 300 रुपये देने पर महीने के अंत में 600 रुपये के स्टील बर्तन मिल जाएगा और उसी तरह 2000 रुपये देने पर 4000 रुपये का सोना मिलेगा, सोने का सिक्का। तो लोग उससे प्रभावित हो गए और पैसे देने लगे और ईमानदारी से उस व्यक्ति ने इसी तरह पैसे पर खेल किया। अंतिम में उसने 3 करोड़ रुपए बांट दिए और कई लोगों ने उसको पैसे दिए और 6 करोड़ लेकर वो भाग गया। हमारे पड़ोस के कई लोग लाखों रुपए खोकर निराश हो गए, वे उदास हो गए। हम लोग प्रभु से कृपा मांगते हैं कि हम लालच का जीवन नहीं बिताए। धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। हम कृपा मांगते हैं इस दुनिया में रहते हुए दुनिया की वस्तुओं से हम ज़्यादा प्रेम नहीं करें। हम प्रार्थना करते हैं कि हम सब इस दुनिया में रहकर इस दुनिया की वस्तुओं का प्रयोग करते हुए स्वर्ग राज्य के लिए जीवन बिताए। इसके लिए हम कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु नगर नगर और गांव गांव घूमकर उपदेश देते थे। वे सुसमाचार का प्रचार करते थे। उपदेश देना जरूरी है, शिक्षा देना जरूरी है, लेकिन उससे मनुष्य पूर्ण रूप से बदलते नहीं है। इसलिए सुसमाचार सुनाना है। सुसमाचार यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान है। प्रभु यीशु ने लोगों को समझाया था, मुझे यरूशलेम जाना है, दुख उठाना है, मरना है और तीसरे दिन जी उठना है। यह सुसमाचार है। अपने मन परिवर्तन के बाद संत पौलुस प्रभु यीशु में विश्वास करते हुए एथेंस गए और वहां उपस्थित यूनानी पंडितों को शिक्षा देने लगे, उपदेश देने लगे और उन्होंने पौलुस का तिरस्कार किया। संत पौलुस को पवित्र आत्मा से प्रेरणा मिली कि केवल शिक्षा देने से कोई खास फायदा नहीं है। इसलिए वे अगले नगर कुरिन्थ जाते वक्त फैसला करने लगे। वे फैसला के साथ गए कि मैं क्रूसित प्रभु के अलावा और कुछ नहीं सुनाऊंगा। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र के अध्याय 15 में इसी तरह लिखते हैं, मैं आप लोगों को उस सुसमाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूँ जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया, जिसे आपने ग्रहण किया, जिसमें आप दृढ़ बने हुए हैं। वे याद दिलाते हैं सुसमाचार क्या है। उनका कहना है, यीशु मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। और उन्होंने कुरिन्थ के लोगों ने प्रभु यीशु में विश्वास किया। करीब 25,000 लोगों ने बपतिस्मा ग्रहण कर प्रभु यीशु के अनुसार जीवन बिताने के लिए तैयार हो गए। भाई और बहनों, जब हम लोग सुसमाचार सुनाते हैं तो हमारे अंदर के बंधन खुल जाते हैं। सुनने वाले, विश्वास करने वाले हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाते। हमारे संदर्भ में भी हम लोग उपदेश कम देते हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग सुसमाचार की घोषणा करते और तरह तरह के रोगी चंगे हो जाते। जिनके बच्चे नहीं है उनको प्रभु संतान सुख देते हैं। जो कर्ज में है कर्ज से मुक्त हो जाते हैं।
पापी पश्चाताप कर अच्छी तरह पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करते हैं। तो हम लोग यह कृपा मांगते हैं कि हम सुसमाचार में विश्वास करें, सुसमाचार का प्रचार करें। सभी लोग जाने कि प्रभु यीशु हमारी मुक्ति के लिए इस दुनिया में आए। वे दुख सहकर मरकर जी उठे हैं। वे पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। यह सबों को मालूम होना है। प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले पापों से मुक्त हो जाते हैं, पवित्र आत्मा पाते हैं, ईश्वर की संतान का जीवन बिताते हैं। आज के सुसमाचार के अंतिम में हमने सुना कि यीशु के साथ रहने वाले विशेष रूप से महिलाएं अपनी संपत्ति से प्रभु यीशु और उनके शिष्यों का सेवा सत्कार करते रहे। प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले अपनी संपत्ति का एक हिस्सा देकर प्रभु और उनके शिष्यों की सेवा के लिए खर्च करते थे। उसी तरह हमको भी उदार बनना है, सुसमाचार के प्रचार के लिए उदार बनना है। हम लोग पिछले 28 सालों से बाइबल का वितरण करते। अभी छपाई का दाम सब बहुत बढ़ गया है, फिर भी हम लोग 300 रुपये की बाइबल, संपूर्ण बाइबल हम लोग 100 रुपये में देते। करीब 100 रुपये का नया व्यवस्थान स्तोत्र ग्रंथ के साथ हम लोग मात्र 10 रुपये में देते हैं। और इसके पीछे साधारण लोगों की उदारता है। अनेक लोग बैंक के द्वारा, मनी ऑर्डर के द्वारा और व्यक्तिगत रूप से आकर हमको चंदा देते हैं। इसलिए पिछले 28 सालों के अंदर करोड़ों रुपए की बाइबल खरीदकर हम लोग भक्तों के बीच में बांट सके। हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक भक्त उदार होकर प्रभु की सेवा में अपना योगदान दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम उदार बने, लालच से दूर रहें, गलत शिक्षाओं से दूर रहें, हम प्रेम से, आनंद से अपनी सेवा करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।